हाँ जी, हमारी चर्चा चल रही है तीसरी ढाल में। हम छड़ा लगेगी ना दोनों। तीसरी ढाल में हम चर्चा कर रहे हैं 7 तत्व संबंधी श्रद्धान की। उसमें हमने जीव के भेद प्रभेद हम समझ रहे हैं। जीव अर्थात आत्मा पहला तत्व जीव तत्व है, उसके भेद प्रभेद हम समझ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि जीव अर्थात आत्मा 3 प्रकार की हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और, सही बोल रही हूँ क्या मैं? सही नहीं बोल रही हूँ? ये तो अंतरात्मा के भेद हैं। आत्मा के तो 3 भेद हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। ये 3 भेद हैं। उसमें अब हम अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। बहिरात्मा की बात हमने कर ली एक ही लाइन में। क्या बात की थी हमने बहिरात्मा की? कल्पना जी। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, शायद अनम्यूट करना नहीं आ रहा है कल्पना जी को। हाँ, इंदिरा जी बोलिए। जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। हाँ बोलिए, हो गया अनम्यूट आपका। जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें आवाज नहीं बहिरात्मा आ रही कहते है, हैं। फिर से बोलिए। जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। बिल्कुल सही। देह जीव को एक गिने उन वो बहिरात्मा है। और बहिरात्मा के लिए कौन सा विशेषण दिया है पंडित दौलत राम जी ने? हाँ स्वाति जी बोलिए। मूढ़ मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मूढ़ का क्या अर्थ है? मूर्ख अर्थात मूर्ख। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहिरात्मा मूढ़ है, मूर्ख है, क्योंकि वह देह और आत्मा को एक ही समझता है, इसलिए वह मूर्ख है। अब उसके बाद हमने अंतरात्मा की बात की, और अंतरात्मा 3 प्रकार के बताए, उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा। तो सबसे पहले हमने उत्तम अंतरात्मा की बात की। कौन है उत्तम अंतरात्मा? चलिए कौन बताएगा? अनीता जी बोलिए। अंतर और बाहरी परिग्रह का त्याग करने वाले, विशेष कषायों को जीतने वाले और शुद्ध उपयोगी में लोग होने वाले तत्व ज्ञानी मुनीश्वर को उत्तम अंतरात्मा कहती है। हाँ ठीक है, लेकिन कौन से गुण स्थान वाले होते हैं ये? चलिए अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ 7वें से 12वें गुण स्थान वर्ती शुद्ध उपयोगी जो मुनि रहते हैं उन्हें उत्तम अंतरात्मा वर्ती बिल्कुल सही। कहलाते हैं। 7वें से 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, वह सब उत्तम अंतरात्मा है, ये हमने देखा। अब इसमें एक प्रश्न ये था कि छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को क्यों नहीं लिया? छठे गुण स्थान में भी तो वो मुनि ही है, तो छठे से क्यों प्रारंभ नहीं किया? छठवीं और 7वें गुण स्थान में। हाँ, तो ये बताया था कि छठे और 7वें में जो मुनिराज झूलते हैं, तो 7वें में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, उनका उपयोग शुद्ध हो जाता है। और छठे गुण स्थान में बाहर के विकल्प रहते हैं उनको। कौन से विकल्प? 5 समिति पालने के विकल्प, जैसे देख देख कर चलना, मुझे देख देख कर चलना है, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। कोई मैं पीछी कमंडल उठा रहा हूं तो किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, पीछी से पहले उसको क्लीन करने का विकल्प। कमंडल को भी रखते समय पीछी से क्लीन करने का विकल्प उनको आता है। भोजन लेते समय भी 46 दोषों से रहित भोजन मैं ग्रहण करूंगा, ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो, है ना। ऐसी 5 समितियों का पालन। फिर
5 महाव्रत का पालन, ये सब बाहर के जो 28 मूल गुणों को पालने के जो विकल्प आते हैं वह सब शुभ भाव है। और जब इस शुभ भाव में मुनिराज रहते हैं तो वह उनका गुणस्थान छठा गुणस्थान रहता है। लेकिन इसी विकल्प के साथ साथ ही जब उपयोग उनका आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा में चला जाता है उपयोग, तब उन्हीं मुनिराज का 7वां गुणस्थान हो जाता है। तो 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, 7वें से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। बहुत मुनिराज की जो दशा रहती है वह तो अद्भुत दशा रहती है ना, धन्य रहती है मुनिराज की दशा। क्योंकि वो तो हमेशा अंतर्मुख रहते हैं, बार बार अंतर्मुख होते हैं, तो वो 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं। क्यों होते हैं अंतर्मुख? सर्वज्ञ पद को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हैं वो, इसलिए वो बार बार अंतर्मुख हो जाते हैं। सिद्ध पद को साधते हैं और निज चैतन्य ग्रह में सिद्धों का सत्कार करते हैं, ऐसे मुनिराज रहते हैं। अब ये मुनिराज की जो चर्चा चल रही है हमारी, 7वें से लेकर 12वें तक के गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उनकी दशा तो अद्भुत ही रहती है। वो हम शब्दों में भी नहीं कह सकते और ना हम उसका चिंतन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे यदि हमने शक्कर कभी किसी बच्चे ने चखी नहीं हो और उससे हम कहें कि शक्कर मीठी होती है, तो वो क्या ग्रहण करेगा कि हाँ शक्कर मीठी होती है, रट लेगा तोते की तरह, शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, इसे रट लेगा। लेकिन उसकी जब तक उससे अनुभूति नहीं होगी तब तक उस आनंद का स्वाद उसको नहीं आ पाएगा। अपन बोलेंगे अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें शक्कर भी डली और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये ठंडाई पियो, मीठी ठंडाई, तो उसको लगा कि हाँ कुछ होगा। लेकिन जब यदि उसने शक्कर चखी है तब उसे समझ में आएगा कि अच्छा शक्कर से बनने वाली वस्तुएं अच्छी लगती है। ऐसे ही हम गृहस्थी है, मिथ्या दृष्टि है, तो हमें उस आनंद का वेदन भी नहीं है जो मुनिराज आनंद लेते हैं, जो सिद्ध भगवान आनंद ग्रहण लेते हैं, जिसका वेदन उन्हें है, उसका हम अनुभव किए बिना हम उसको जान भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी अद्भुत दशा रहती है मुनिराज की। आज चूंकि मुनिराज का प्रकरण चल रहा है हमारा, तो एक छोटी सी कहानी अपन लेते हैं मुनिराज की, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। लगभग 2200 वर्ष पूर्व, आप सब ध्यान से सुनना कहानी को, क्योंकि इसमें से प्रश्न भी पूछेंगे हम। लगभग 2200 वर्ष पूर्व अपने भारत देश के दक्षिण भाग में एक सेठ रहता था। उसके यहाँ एक ग्वाला था जो बहुत भद्र परिणामी था। एक बार वह ग्वाला अपने नित्य क्रमानुसार गायों को चराने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर वह देखता है कि संपूर्ण जंगल आग से भस्म हो गया है, परंतु जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष आग से अप्रभावित ज्यों का त्यों खड़ा है। इस दृश्य के अवलोकन से उस ग्वाले को आश्चर्य हुआ। उसी आश्चर्य से प्रेरित होकर उसने वृक्ष के समीप जाकर देखा तो पाया कि वृक्ष के पोल में एक शास्त्र रखा है। ग्वाले को लगा अवश्य ही इस शास्त्र के कारण यह वृक्ष बचा है। इस विचार से वह ग्वाला अत्यंत बहुमान पूर्वक उस शास्त्र को अपने घर ले आया। एक बार उसी सेठ के यहाँ मुनिराज का शुभागमन हुआ। सेठ ने नवधा भक्ति पूर्वक उन मुनिराज को आहार दान दिया। इस परिदृश्य को देखकर ग्वाले के मन में भी मुनिराज के प्रति अत्यंत बहुमान का भाव जागृत हुआ और वन से लाया हुआ वह शास्त्र उसने भक्ति भाव पूर्वक उन मुनिराज को अर्पण किया। उस समय उस ग्वाले के मन में ज्ञान के बहुमान की अचिंत्य भावना जागृत हुई और भावना हुई कि अहो मैं भी कब ऐसा साधु बनूंगा। इस शास्त्रदान के फलस्वरूप उसका ज्ञानावर्ण कर्म अत्यंत क्षीण हो गया, अर्थात उसके ज्ञान का विशेष उघाड़ हो गया। कुछ समय पश्चात वह ग्वाले का जीव मरकर उसी सेठ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। बाल वय से ही वह अत्यंत वैराग्यवंत और तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी उस बालक ने मात्र 11 वर्ष की आयु में आचार्य श्री जिनचंद्र स्वामी के समीप जाकर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। मात्र 11 वर्ष का किशोर हाथ में कमंडल और पीछी लेकर मुनि दशा रूप वीतराग दशा में विचरने लगा। यही अपने श्रीमद् भगवंत कुंद मुनिराज हैं। अब उसके बाद क्या हुआ वह सुनिए।
वो बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। वे नन्हे से कुंद कुंद मुनिराज आत्मा के ज्ञान ध्यान में मस्त रहने लगे। उनका ज्ञान बहुत बहुत खिलने लगा। उनका चारित्र उज्जवल बना और जमीन पर पैर रखे बिना जमीन से 4 अंगुल ऊंचे आकाश में गमन कर सके, ऐसी चारण रिद्धि भी उन्हें प्रकट हुई। ओहो, उनका पवित्र आत्मा अंदर में तो विकार को छूता ही नहीं था और बाहर में भी धूल को नहीं छूता था। अप्रमत्त और प्रमत्त ऐसे भेद रहित ज्ञायक भाव की उपासना में वे तल्लीन थे और प्रचुर स्व संवेदन से आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगते थे। संसार समुद्र का किनारा उनके एकदम नजदीक आ गया था। आत्मानुभव के उपरांत तीर्थ नायक भगवान महावीर की परंपरा से समागत ज्ञान को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उस समय वे हजारों मुनियों में महान बने और 33 वर्ष की मुनि धर्म की साधना के बाद एक बार मकसरवदी अष्टमी को चतुर्विद संघ ने मिलकर महान उत्सव पूर्वक उन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया। मकसरवदी अष्टमी को अपन मनाते ना, कुंद कुंद आचार्य का पदारोहण दिवस। उनके सशक्त कर कमलों में जैन शासन का रथ सौंपा। वे जैन शासन के नेता बने। उनके प्रताप से जैन धर्म की बहुत उन्नति हुई, धर्म की प्रभावना हुई। यद्यपि उनका ज्ञान अगाध था, तथापि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ था। उस समय भरत क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी भी विद्यमान नहीं थे, अतः केवल ज्ञान का ऐसा विरह उनको कभी कभी खटकता था। अरे, भरत क्षेत्र में तो सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन भी नहीं है। विदेश क्षेत्रों में तो सिमंदरादिक परमात्मा साक्षात विराज रहे हैं। इस प्रकार सिमंदरादिक परमात्माओं को स्मरण करते हुए वे पोन्नूर मलई तमिलनाडु के समीप बैठे बैठे सिमंदर परमात्मा के समो शरण का स्मरण कर रहे थे। वहां सर्वज्ञ देव की मूसलाधार वाणी बरसती होगी, गंधर्व विराजते होंगे, अनेकों मुनिराज आत्म ध्यान करके केवल ज्ञान पाते होंगे। आहा, कैसे होंगे वे दृश्य। ऐसा वो चिंतन कर रहे थे। कौन चिंतन कर रहे थे? आचार्य कुंद कुंद देव। यहाँ भरत क्षेत्र में कुंद कुंद मुनिराज सिमंदर प्रभु को याद कर रहे थे। वहां भगवान के समोशरण में इस बात की खबर पड़ी। वहां से 2 देव भक्ति पूर्वक कुंद कुंद स्वामी के पास आए और उनके साथ आकाश मार्ग से विचरण करते हुए कुंद कुंद स्वामी भी विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के दर्शनों के लिए रवाना हो गए। भरत क्षेत्र के मुनिराज विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर से मिलने आकाश मार्ग से चले। भरत क्षेत्र के मुनिराज देह सहित विदेह की यात्रा के लिए चले। कैसा अद्भुत होगा वह प्रसंग। ये कुंद कुंद मुनिराज भगवान के दर्शनों के लिए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य होगा और कैसे होंगे उन मुनिराज के अंतरंग के भाव। केवल ज्ञान के साधक मुनिराज केवल ज्ञान को साक्षात निहारने जा रहे हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थपति विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर की वाणी सुनने जा रहे हैं। दक्षिण देश में से पूर्व विदेह की ओर जाते जाते बीच में सम्मेद शिखर तीर्थ भी मार्ग में आया होगा। उसे वंदन करते हुए रिद्धि बल से पर्वत को पार कर थोड़ी ही देर में शाश्वत तीर्थ सुमेरु की भक्ति भाव से वंदना की होगी। रत्नमय शाश्वत जिन बिंबों की वीतरागता देख देख कर वीतराग भाव की उर्मियां उनमें जगी होंगी। इस प्रकार मार्ग में अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए उन्होंने थोड़ी ही देर में विदेह क्षेत्र की भूमि में प्रवेश किया। विदेह क्षेत्र में समोशरण के मध्य में सिमंदर परमात्मा को नजर से निहारते ही उनकी आत्मा में कोई अचिंत्य विशुद्धि प्रगटी। इन गायक परमात्मा को देखकर मानो एक बार तो वे स्वयं भी तत्क्षण निज गायक में ठहर गए। परम विनय से हाथ जोड़कर कोई अपूर्व भाव से प्रभु को नमस्कार किया, दिव्य ध्वनि का श्रवण किया। यह शंभु स्वामी आदि गणधर्व भगवंतों और इन चैतन्य लीन मुनिवरों की सभा थी। यह इंद्र और पद्म चक्रवर्ती द्वारा प्रभु की सेवा और धर्म का अद्भुत वैभव, यह सब धर्म की आराधना के अद्भुत आनंदकारी दृश्य कैसे होंगे। अभी अपन यहाँ पर विचार करें तो कैसा लगता है अपने को, कैसे दृश्य होंगे। समोशरण में साक्षात भगवान विराजमान हैं और गणधर उनकी सेवा में लगे हैं। इंद्र, सोधर्म इंद्र सब आए हैं, समोशरण में बैठे हैं, 12 सभाएं लगी है।
ये सब धर्म की आराधना के अद्भुत आनंदकारी दृश्य कैसे होंगे। विदेह के ये दृश्य देखकर उनका आत्मा तृप्त हुआ। उन्होंने दिव्य ध्वनि रूपी गंगा में से हृदय भर भर कर शुद्धात्मा का अमृत पिया। देखो, प्रत्यक्ष जिनवर दर्श का बहु हर्ष एलाचार्य को, ओंकार सुनता जिन तने अमृत मिला मुनि हृदय को। भरत क्षेत्र की मुनि ने विदेह क्षेत्र के भगवान का दर्शन किया। वे 8 दिन विदेह क्षेत्र में रहे। 8 दिनों तक भगवान के चरणों में दिव्य ध्वनि का अमृत पिया, बहुत बहुत पिया। वहां के मुनियों के साथ उन्होंने कैसी चर्चा की होगी और कैसे भाव से गणधरों और शुद्ध केवलियों के चरणों की उपासना की होगी। अहो, भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के मुनिराजों के मिलन का वह दृश्य कैसा होगा। यह प्रसंग देखने वाले जीव भी कितने भाग्यशाली हैं। भरत क्षेत्र के इन प्रतिनिधि को देखकर विदेह क्षेत्र के मनुष्य भी आनंदित हुए और अत्यंत भक्ति भाव से प्रभु कुंद कुंदाचार्य का बहुमान किया। विदेह के विशाल आकृति युक्त मानवों के समक्ष भरत के मानव तो एकदम छोटे लगते थे, अतः विदेह के मानवों ने उन्हें छोटे से आचार्य अर्थात एलाचार्य नाम से संबोधित किया। भले ही विदेह क्षेत्र के मुनियों की तुलना में उनका शरीर छोटा था, पर उनकी दशा आत्मानंद तो विदेह के मुनियों जैसी ही थी। जैसे विदेह क्षेत्र के मुनि वैसे ही भरत क्षेत्र के ये मुनि। विदेह के मुनियों ने भरत क्षेत्र के इन मुनिराज के प्रति कैसा वात्सल्य भाव दर्शाया होगा। इस प्रकार श्रीमद कुंद कुंदाचार्य ने परम भक्ति से विदेह की यात्रा की और सीमंदर भगवान के दर्शन किए। वह गायक भाव के आराधक इस महान जीव ने भगवान को साक्षात निहारा और आज स्वयं भी उनके मार्गानुसारी बनकर पंच परमेष्ठी की पंक्ति में बैठे हैं। इतनी सुंदर कहानी है यह धन्य मुनिराज हमारे हैं। खंड 1 की यह कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। और वास्तव में हम इमेजिन करें कि विदेह क्षेत्र में जब कुंद कुंदाचार्य गए तो वहां का दृश्य कैसा होगा, और हमारे लिए कितने अच्छे गिफ्ट लेकर आए मुनिराज कुंद कुंदाचार्य देव, है ना। चलिए, अभी मैं इसी में से कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे। आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समीप कितने दिनों तक रहे? उषा जी। आठ दिन। 8 दिनों तक रहे, बिल्कुल सही। विदेह क्षेत्र के मानवों ने कुंद कुंदाचार्य का नाम क्या रखा? हेमा जी बोलिए। एलाचार्य। हाँ, बिल्कुल सही, एलाचार्य रखा। अब उनका नाम एलाचार्य रखा क्योंकि उनका शरीर छोटा था। वहां के विदेह क्षेत्रों के विदेह क्षेत्र के मानवों की तुलना में उनका शरीर छोटा था। फिर कुंद कुंदाचार्य बिल्कुल इलायची के बराबर के, और विदेह क्षेत्र के मानव बहुत लंबे लंबे और चौड़े चौड़े, इतना फर्क था। तो विदेह क्षेत्र के मुनिराज और कुंद कुंदाचार्य में ये तो शरीर का डिफरेंस था, उनमें दोनों में समानता क्या थी? उनमें ये तो डिफरेंस था कि वो बहुत बड़े थे और ये बहुत छोटे थे। उनमें कोई समानता भी थी या नहीं थी? अर्चना जी। दीदी ज्ञान की समानता थी। जो ज्ञान आचार्य ज्ञान भी ज्यादा कम हो सकता है, ज्ञान की समानता कैसे होगी?
किसी को मुनिराज को ज्यादा, किसी को कम। जो शुद्ध आत्मा का अनुभव वो कर रहे थे, वही अनुभव वो कर रहे थे, शुद्ध आत्मा का अनुभव। हाँ, आनंद के वेदन की समानता थी दोनों को ही, दोनों ही आनंद का वेदन कर रहे थे। बिल्कुल सही। जब कुंद आचार्य बने तब उनकी आयु कितनी थी? वंदना जी। जजनन दीदी 11 वर्ष। 11 वर्ष तो आपका उत्तर गलत हो गया है। शशि जी बोलिए। 11 वर्ष थे दीदी। प्रश्न शायद ध्यान से नहीं सुना है आपने। सरिता जी बोलिए। 23 वर्ष थे। 23 वर्ष भी गलत हो गया आपका। स्वाति जी बोलिए। दीदी 33 वर्ष की आराधना के बाद उन्होंने आचार्य पद मिला था, और 33 और 11 वर्ष की उन्होंने दीक्षा ली थी, मतलब 44, मतलब 44 इयर्स के होंगे वो। 33 वर्ष की आराधना के बाद आचार्य पद उन्होंने लिया था। तो आराधना तो उनकी जन्म से ही चल रही थी ना। अच्छा, तो 33 वर्ष के हाँ, होंगे वो। 33 वर्ष की आयु में उन्हें आचार्य पद मिला था। 33 और 11 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। कुंदाचार्य को कौन सी रिद्धि प्राप्त हुई थी? हाँ बोलिए सरिता जी। दीदी 4 रिद्धि प्राप्त हुई थी इनको, जमीन से 4 अंगुल ऊपर। बिल्कुल सही, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे। अब इसके लिए एक वाक्य आया था इसमें कि वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे,